नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मालवी एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम में जाने से पहले आप किन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष याद करके ज़रूर जाएंगे, जहां से प्रश्न सबसे ज़्यादा बनने की संभावना होती है कि यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वो भी उसके प्रकाशन वर्ष को लेकर। और इसके साथ ही साथ आपसे और भी प्रश्न पूछा जाता है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, रचनाकारों का क्रम पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों टॉपिक्स पर इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो पहले हम बात करेंगे कि किस रचना का प्रकाशन वर्ष क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन सबको मैंने छांटकर एक तरफ रखा हुआ है। इनके हम प्रकाशन वर्ष देखेंगे, फिर हम रचनाकारों के क्रम को देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे काव्य खंड की अगर हम बात करें तो आदिकाल और भक्तिकाल की जो रचनाएं हैं उनमें आप देखोगे आपसे क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है, किसकी रचना है ये पूछ लिया जाता है, पर उसका प्रकाशन वर्ष जो है वो कम पूछे जाते हैं, क्योंकि आदिकाल की रचनाओं में आप देखोगे तिथियां जो हैं वो निर्धारित नहीं हैं, उनमें मतभेद हैं। और भक्तिकाल में भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हैं, जैसे रामचरितमानस है, तो वो तो आपको पता ही है कि भैया संवत 1631 में शुरू हुई उसकी रचना, तो संवत 1631 करहूँ कथा हरिपद धरि सीसा, ये तुलसीदास जी लिखते हैं। उसके अलावा आप देखोगे कुछ ऐसी रचनाएँ जो हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जो हमारी सूफ़ी काव्यधारा की रचनाएँ हैं। तो सबसे पहले चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना 1379 ईस्वी में जो है, इसका रचना जो है रचना काल है इसका 1379, तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा पद्मावत 1540 ईस्वी, हित तरंगिणी जो कृपाराम की है 1541 ईस्वी, रामचरितमानस संवत 1631 विक्रमी है ना, रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, अर्धकथानक बनारसीदास जैन की है 1641, गुणवंत हेमंत आपको पता है ये श्रीधर पाठक की रचना है तो 1900 ईस्वी में, भारत भारती 1912 बहुत महत्वपूर्ण है, ये आप याद रखेंगे। और जो रचनाएं यहाँ पर हम बात करेंगे जिनके प्रकाशन वर्ष की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको ज़रूर याद करके जाएंगे, यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत संभावना होती है। हो सकता है कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं उन्हीं में से कोई एक प्रश्न आ जाए। चंदायन मुल्ला दाऊद की ये तो हम देख ही चुके हैं। अच्छा, ये दोबारा पेज रिपीट हुआ है, चलो तो ये पेज हम देख ही चुके हैं। हाँ, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य इसको माना जाता है, हालांकि आचार्य शुक्ल इसको महाकाव्य नहीं मानते। 1914 ईस्वी आप याद करेंगे, ध्यान रखेंगे। और 17 सर्ग हैं इस प्रिय प्रवास में। अछूत की शिकायत 1914 ईस्वी में ये कविता जो है सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, हीरा डोम की कविता, और इसे पहली दलित कविता माना जाता है, इसलिए ये इन अर्थों में महत्वपूर्ण है। आंसू जयशंकर प्रसाद का 1925, पल्लव पंत जी का 1928, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर का है 1929 ईस्वी, साकेत 1931 में, सरोज स्मृति 1935 निराला जी, मधुशाला 1935 हरिवंश राय बच्चन, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कामायनी 1936 बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है वो वर्ष है हिंदी साहित्य में। आप देखोगे 1936 में छायावाद का अंत होता है, 1936 में प्रगतिवाद की शुरुआत होती है, 1936 में निराला जी जो है वो राम की शक्ति पूजा लिखते हैं, 1936 में कामायनी का प्रकाशन होता है, 1936 में गोदान लिखा जाता है, 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में होता है जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद जी करते हैं। 1936 में ही मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु भी होती है, तो बड़ा महत्वपूर्ण है 1936। तो ऐसे अगर आप याद रखेंगे 1936 को, तो यहाँ से प्रश्न, अब जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई, कोई भी अगर आएगी तो आप आसानी से उसको कर सकते हो। उसके बाद आप देखोगे राम की शक्ति पूजा, युगांत युगांत जो है पंत जी की रचना है 1936 ईस्वी, तुलसीदास 1938 निराला जी की है, यामा महादेवी वर्मा ने 1940 में लिखी थी। हिम तरंगिणी जो है आप देखोगे ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, क्योंकि हिंदी साहित्य में पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगिणी पर ही माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में दिया गया था। कुरुक्षेत्र दिनकर जी की है 1946, रश्मिरथी बहुत महत्वपूर्ण है 1952 में। अंधा युग धर्मवीर भारती का जो नाटक है ये गीति नाट्य है, बहुत महत्वपूर्ण है 1955 में। कला और बूढ़ा चांद 1959 ईस्वी में पंत जी की ये रचना है। उर्वशी आपको पता है दिनकर जी की रचना 1961 में। उर्वशी की ही पंक्तियाँ हैं कि मरते मानव की विजय का तूर्य हूँ मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूँ मैं, अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूँ और बादलों के शीश पर चंदन चलाता हूँ, पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता, विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से।
उसके बाद असाध्य वीणा अज्ञे की जो कविता है बहुत महत्वपूर्ण है, 1961 ईस्वी। संशय की एक रात नरेश मेहता की जो रचना है, इसमें राम जो है युद्ध से पहले उनके मन में जो संशय उत्पन्न होता है, वहाँ से जो है ये संशय की एक रात 1962 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। नाटक जारी है ना, इस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लीलाधर जगूड़ी की रचना है और इस पर इनको सरस्वती सम्मान मिला है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। चांद का मुँह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है, 1964, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा इनकी कविताएं हैं अंधेरे में ब्रह्म राक्षस, वो आप ध्यान में रखेंगे। आत्मजयी कुंवर नारायण की ये रचना है आत्मजयी, 1965 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस आत्मजयी में आप देखोगे कठोपनिषद की कथा को आधार बनाकर यम और नचिकेता के बीच का जो संवाद है वो कथानक इसमें रखा गया है। कितनी नावों में कितनी बार अज्ञे, 1967 ईस्वी, ये आप इसका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे। चिदंबरा 1968 ईस्वी, आप देखोगे चिदंबरा बहुत महत्वपूर्ण रचना है क्योंकि हिंदी साहित्य में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इसी चिदंबरा पर पंत जी को दिया गया था। मिट्टी की बारात शिवमंगल सिंह सुमन की रचना है, इस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1972 ईस्वी में। संसद से सड़क तक, बहुत महत्वपूर्ण, 1972 ईस्वी। सदियों का संताप 1989 ईस्वी, क्योंकि ये दलित साहित्य के अंतर्गत आती है तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो ये हमने काव्य पर बात की कि काव्य खंड में से किन रचनाओं का प्रकाशन वर्ष आपको अच्छे से याद करके जाना है। अब हम बात करेंगे उपन्यासों पर, तो शुरुआती उपन्यासों में भी बात करेंगे, जैसे भाषा युग वाशिष्ठ 1741 ईस्वी में। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की रचना है 1803 में। देवरानी जेठानी की कहानी 1870। भाग्यवती 1877, भाग्यवती जो है श्रद्धाराम फिल्लौरी का उपन्यास है। परीक्षा गुरु, जिसे हिंदी का पहला उपन्यास माना जाता है आचार्य शुक्ल के द्वारा, 1882 ईस्वी जो है इसका प्रकाशन वर्ष है। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में, इवन नेट के एग्जाम्स में भी ये चीज़ पूछते हैं। चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री 1882। प्रेमा 1907 ईस्वी। सेवा सदन 1918 ईस्वी। उपन्यासों में प्रेमचंद को काफ़ी ध्यान में रखना है हमको। गोदान मैंने आपको बताया था कि भैया 1936 में क्या क्या घटनाएं हुई हैं। सुनीता 1934 जैनेन्द्र का। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का 1934, ये ध्यान में रखेंगे आप। शेखर एक जीवनी जो है अज्ञे का, ये 2 भागों में आया था, पहला भाग 1940 में और दूसरा 1944 में आया था। दिव्या यशपाल का है 1945 में। बाण भट्ट की आत्मकथा 1946, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वैशाली की नगर वधू 1948, आचार्य चतुर्थेन शास्त्री। गुनाहों का देवता बहुत महत्वपूर्ण है, धर्मवीर भारती 1949। नदी के द्वीप अज्ञे की जो है अज्ञे का उपन्यास और अज्ञे की कविता भी एक नदी के द्वीप, तो 1951। मैला आंचल बहुत महत्वपूर्ण है, पहला आंचलिक उपन्यास इसको मानते हैं। मैला आंचल 1954 में। इसमें आप देखेंगे फणीश्वरनाथ रेणु जी ने आज़ादी के 1 वर्ष पूर्व और आज़ादी के 1 वर्ष बाद की कहानी जो है वो रखी है। पूर्णिया जिले का मेरीगंज गांव जो है वो इस उपन्यास का अंचल है। तो 1946, 47 और 48 की कहानी इस उपन्यास में इन्होंने रखी है। मैला आंचल जो है ये उपन्यास का शीर्षक कहाँ से लिया गया है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। एक कविता थी पंत जी की, भारत माता ग्राम वासिनी खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, तो वहाँ से मैला आंचल इन्होंने ये शीर्षक लिया था। अजय की डायरी डॉक्टर देवराज की बहुत महत्वपूर्ण है, 1960 ईस्वी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल 1968 ईस्वी। मानस का हंस अमृतलाल नागर 1972, इसमें तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाकर इन्होंने ये उपन्यास लिखा है। तमस भीष्म साहनी का 1973 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। जो पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हुए थे उनकी घटना जो है इसमें है। नीला चांद शिव प्रसाद सिंह की रचना है 1988 ईस्वी में। इन्हीं हथियारों से अमरकांत 2003। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है 2000 ईस्वी। तो ये उपन्यासों में आपको ये ध्यान में रखना है कि किस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है, और काव्य की हम लोग बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर हम कहानी में बात करें तो महत्वपूर्ण कहानियों में इंदुमती, जिसको हिंदी की पहली कहानी मानते हैं, किशोरीलाल गोस्वामी जी की 1900 ईस्वी। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की है 1901 में, कुछ विद्वान इसे भी हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। 11 वर्ष का समय बहुत महत्वपूर्ण है, आचार्य शुक्ल की कहानी है 1903 ईस्वी। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी। दुलाई वाली 1907 ईस्वी। उसने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है ना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है, 1915 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई थी। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, और उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई थी। ये हिंदी की पहली ऐसी कहानी है जो पूर्व दीप्ति शैली यानी फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई है, ठीक है।
मंत्र 1928। और इसी उसने कहा था कहानी में लहना सिंह एक पात्र है, तो यहाँ से अगर प्रश्न बनता है कि भैया लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो आप आंसर कर सकते हैं, उसने कहा था। आकाशदीप प्रसाद जी की कहानी 1928, ईदगाह प्रेमचंद जी 1933, कफन बहुत महत्वपूर्ण है 1936, राजा निर्बंसिया कमलेश्वर की है 1957, और परिंदे कहानी है निर्मल वर्मा की, तो बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमने काव्य पर बात की, उपन्यास पर बात की, कहानी पर बात की, अब हम नाटकों पर बात करेंगे। जानकी मंगल 1868 ईस्वी, बहुत महत्वपूर्ण है, शीतला प्रसाद त्रिपाठी का ये नाटक है और ये हिंदी का पहला अभिनीत या मंचित नाटक है जिसका मंचन किया गया था। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी 1880, अंधेर नगरी 1881, सेनापति उदल 1909, स्कंदगुप्त 1928, चंद्रगुप्त 1931, इसके अलावा ध्रुव स्वामिनी 1933, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना, प्रसाद जी केंद्रीय व्यक्तित्व है नाटकों में। सिंदूर की होली 1934, अंधा युग, अब आप देखोगे अंधा युग को हमने काव्य में भी पढ़ा था और नाटक में भी हम इसको पढ़ रहे हैं, क्योंकि अंधा युग जो है वो गीति नाट्य है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर दोबारा से नाटकों में देख रहे हैं। 1955 इसका प्रकाशन वर्ष है। आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का 1958, आधे अधूरे भी मोहन राकेश का, ये 1969, और महाभोज मन्नू भंडारी ने उपन्यास भी लिखा था और बाद में इसका नाट्य रूपांतर भी किया था 1982 ईस्वी। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक हैं, इनको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अब हम बात करेंगे निबंधों की, तो निबंधों में बहुत ज़्यादा निबंध हमारे पास नहीं है। चिंतामणि भाग 1 1939 में, और पहले ये विचार वीथी के नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में इसका नाम चिंतामणि भाग 1 किया गया। फिर भाग 2 1945 में आया, भाग 3 83 में और भाग 4 2004 में, ठीक है। श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा के बहुत महत्वपूर्ण निबंध हैं, तो 1942 में आप देखोगे श्रृंखला की कड़ियाँ के नाम से प्रकाशित हुए थे। और अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है 1948 में, ठीक है। तो ये निबंध संग्रह हैं। अगर हम कुछ अन्य रचनाओं की बात करें तो उनमें हिंदी कोविद रत्नमाला है ना, बाबू श्याम सुंदर दास की, 2 भागों में 1909 और 14 में। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 में, आपको पता है एडविन ग्रीव्स। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FIK ने लिखी थी 1920 में। हिंदी साहित्य विमर्श पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी 1923। कविता कौमुदी राम नरेश त्रिपाठी 1928। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यायन 1944। और अगर हम यात्रा साहित्य में बात करें तो अज्ञे का है अरे यायावर रहेगा याद 1953 में। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं थीं जिनमें काव्य के अलावा उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध और फिर कुछ अन्य रचनाएं, जहां पर हमने बात की कि आप एग्ज़ाम में जाने से पहले इनका प्रकाशन वर्ष याद रखेंगे। अब हम जरा देखेंगे हमारे भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं उनके क्रम की बात करेंगे, क्योंकि वहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो हम रचनाकारों के क्रम की बात करेंगे। तो आप देखोगे आदिकाल के जो रचनाकार हैं उनका क्रम दे पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि उनके जन्म को लेकर, उनके जन्म के समय को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद है, तो वहाँ पर वो आपसे प्रश्न पूछा भी नहीं जाता है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो अगर हम भक्तिकाल में बात करें तो सबसे पहले हमारे सामने नामदेव आएंगे, नामदेव के बाद मुल्ला दाऊद, फिर रामानंद जी, उसके बाद रैदास, रैदास के बाद है कबीर, रैदास आप देखेंगे कबीर से बड़े थे, कुंभन दास, कुंभन दास के बाद गुरु नानक, फिर हमारे सामने सूरदास जी, और सूरदास के बाद आप देखोगे वल्लभाचार्य हैं। सूरदास जी अपने गुरु वल्लभाचार्य से 10 दिन बड़े थे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जो कुंभन दास जी हैं वो भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, पर अपने गुरु से बड़े थे, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। कुंभन दास सबसे बड़े थे, सूरदास उनसे 10 दिन छोटे सूरदास से वल्लभाचार्य थे। फिर ईश्वरदास, जायसी, परमानंदास, कृष्णदास, मंझन, मीराबाई, नंददास, रसखान, कविगंग, दादू दयाल, फिर आते हैं हमारे सामने तुलसीदास जी, केशवदास, अग्रदास, रहीम, नाभादास, मलूकदास और सुंदरदास। ये आप देखेंगे जो भक्तिकाल के रचनाकार हैं उनका क्रम है, ठीक है। भक्तिकाल के बाद हमारे सामने रीतिकाल आता है, तो रीतिकाल में आप देखोगे कालक्रम की दृष्टि से कृपाराम है, फिर आलम, सेनापति, बिहारी, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, देव, जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको मैंने क्रम से रखा हुआ है, घनानंद, रसलीन, भिखारीदास, बोधा, पद्माकर और ठाकुर। तो ये क्रम जो है आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब अगर हम आधुनिक काल के रचनाकारों के क्रम की बात करें तो मुंशी सदा सुखलाल, जिनको नियाज़ के नाम से जानते हैं, 1746, इंशाअल्लाह खां 1756, लल्लू लाल 1763, सदल मिश्र
1767-68 माना जाता है। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद 1823, राजा लक्ष्मण सिंह 1826, बालकृष्ण भट्ट आप देखोगे भारतेंदु युग में बालकृष्ण भट्ट जो हैं इनका जन्म 1844 में होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का 1850 और मृत्यु 1885 आपको पता ही है। श्रीनिवास दास 1851, प्रेमघन 1855। तो जब बात आएगी भारतेंदु मंडल या फिर भारतेंदु युग में तो आप देखोगे बालकृष्ण भट्ट जो है वो सबसे पहले आएंगे। फिर प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधाचरण गोस्वामी, नाथुराम शर्मा शंकर, श्रीधर पाठक आप देखोगे ये सभी 1859 में इनका जन्म हुआ था। देवकी नंदन खत्री 1861, लज्जाराम मेहता 1863, महावीर प्रसाद द्विवेदी 1864, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बाल मुकुंद गुप्त, राधा कृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी इन सभी का जन्म 1865, जगन्नाथ दास रत्नाकर और गोपाल राम गहमरी 1866, रामचरित उपाध्याय 1872 और राय देवी प्रसाद पूर्ण 1873। उसके बाद देखें तो कामता प्रसाद गुरु और श्याम सुंदर दास 1875, सत्यनारायण कविरत्न और मुंशी प्रेमचंद 1880, गिरधर शर्मा नवरत्न अध्यापक सरदार पूर्ण सिंह 1881, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही चंद्रधर शर्मा गुलेरी 1883, आचार्य शुक्ल 1884, मैथिली शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे 1886, गुलाब राय 88, माखनलाल चतुर्वेदी, रामनरेश त्रिपाठी और जयशंकर प्रसाद 1889, डॉक्टर संपूर्णानंद 90, चतुर्सेन शास्त्री और विश्वम्बरनाथ शर्मा कौशिक 1891, शिव पूजन सहाय और राहुल सांकृत्यायन 1893, बख्शी जी और परशुराम चतुर्वेदी जी 1894। तो आप देखोगे ये पूरा क्रम जो है यहाँ पर आपको मिल जाएगा। सियाराम शरण गुप्त, तो इनमें जो महत्वपूर्ण हैं उनको आप ध्यान में रख कर जाएंगे, है ना। मुकुटधर पांडे, वियोगी हरि, फिर सेठ गोविंद दास, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इनको आप ध्यान में रख कर जाएंगे 1899, है ना। सुमित्रानंदन पंत, पांडे बेचन शर्मा उग्र 1900। तो आप देखोगे जयशंकर प्रसाद जी जो हैं वो सबसे बड़े हैं छायावाद में, उसके बाद निराला जी हैं, फिर पंत जी हैं, है ना। इलाचंद्र जोशी, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र 1903, सुभद्रा कुमारी चौहान 1904, राम कुमार वर्मा और जैनेन्द्र कुमार 1905, नंद दुलारे वाजपेयी, सोहनलाल द्विवेदी, शांति प्रिय द्विवेदी 1906, हरिवंश राय बच्चन और महादेवी वर्मा 1907। तो आप देखोगे अगर हम छायावाद के जो हमारे कवि हैं उनका क्रम देखें तो जयशंकर प्रसाद जी हैं, फिर निराला जी हैं, फिर पंत जी हैं और फिर महादेवी जी हैं। हरिकृष्ण प्रेमी और रामधारी सिंह दिनकर 1908, इंद्रनाथ मदान और उपेंद्रनाथ अश्क 1910, अज्ञेय शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन ये सभी 1911 में, विष्णु प्रभाकर और रामविलास शर्मा 1912, भवानी प्रसाद मिश्र और नरेंद्र शर्मा 1913, डॉक्टर भगीरथ मिश्र और विजेंद्र स्नातक 1914, भीष्म साहनी, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर नगेंद्र, रामेश्वर शुक्लांचल ये सभी 1915, अमृतलाल नागर, नलिन विलोचन शर्मा, जानकी वल्लभ शास्त्री, शंभुनाथ सिंह 1916, त्रिलोचन, मुक्तिबोध, जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर देवराज 1917। तो आप इनका जन्म कब हुआ ये भले ही ना याद रखें, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान में ये रखें कि कौन किससे पहले आ रहा है, कौन किससे बाद में आ रहा है ना। आप जैसे भी याद कर सकते हैं, कोई ट्रिक है आपके पास, ये पूरा क्रम जो है मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो आप कुछ अगर ध्यान में रखेंगे, अगर आप ऐसे भी ध्यान रखते हैं हाँ भैया ये इनसे पहले थे, ये इनके बाद में थे, तो वहाँ से भी आप प्रश्न एग्जाम में आसानी से कर दोगे, ठीक है। भैरव प्रसाद गुप्त, शिवदान सिंह चौहान 18 में, बच्चन सिंह नेमीचंद्र जैन 1919, फणीश्वर नाथ रेणु और अमृत राय 21, शकुंतला माथुर 22, शिवानी रांगे राघव, हरिनारायण व्यास 23, परसाई जी, शाही जी और रामदरश मिश्र 1924, मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, अमरकांत, कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा 1925, विद्यानिवास मिश्र, नामवर सिंह, धर्मवीर भारती 1926, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, कुंवर नारायण, लक्ष्मी नारायण लाल 1927, बदियुज़्ज़मा 1928 इनकी एक रचना, एक चूहे की मौत, है ना। राजेंद्र यादव, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, राजकमल चौधरी 1929, मार्कंडेय 1930, मन्नू भंडारी, उषा प्रियमवदा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, शरद जोशी, श्रीकांत वर्मा 1931, कमलेश्वर और शेखर जोशी 1932, मनोहर श्याम जोशी, दुष्यंत कुमार और शंकर शेष 1933, जगदम्बा प्रसाद दीक्षित, मालती जोशी, केदारनाथ सिंह 1934, परमानंद श्रीवास्तव, राजी सेठ और मलियज 1935, दूधनाथ सिंह और धूमिल 1936, विनोद कुमार शुक्ल 1937, मृदुला गर्ग, रविंद्र कालिया, प्रभाकर क्षेत्रीय, सुमन राजे 1938, ममता कालिया, नरेंद्र कोहली और लीलाधर जगूड़ी 1940,
अशोक वाजपेयी 41 में, प्रभा खेतान 42 और चित्रा मुदगल 43। ठीक है। उसके अलावा मैत्रेयी पुष्पौर मेहरुन्निसा परवेज़ 1944, मृणाल पांडे, मंगलेश डबराल और आलोक धनबा। फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह 49, ओम प्रकाश वाल्मीकि 50, उदय प्रकाश 52, कंवल भारती 53, अरुण कंवल 54, जयप्रकाश करदम 1958 और अलका सरावगी 1966। तो आप देखोगे भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के जो रचनाकार हैं उनका मैंने क्रम यहाँ पर रखा। आप काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखेंगे भक्तिकाल और रीतिकाल। ठीक है। आधुनिक काल में आप कई बार देखते हो कि आपसे प्रश्न हो जाता है ना, लेकिन समस्या भक्तिकाल और रीतिकाल में आती है। यहाँ पर आप क्या ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर अगर आप ऐसे भी ध्यान में रखते हैं कि कौन किससे पहले था कौन किसके बाद में था, तो यहाँ से भी आप लोग प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन समस्या यहाँ पर हो जाती है। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, है ना। तो ये जो है इस वीडियो को आप लोग देख लेना। रचनाकारों का क्रम और रचनाओं का प्रकाशन वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है, उसको भी आप लोग देख के चले जाना। तो हो सकता है एग्ज़ाम में यहीं से प्रश्न, मैं ये नहीं कह रहा कि यहीं से प्रश्न आएगा, लेकिन यहाँ से प्रश्न बनने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि प्रश्न काफ़ी जो महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं उन्हीं से बनता है। चांसेस ये रहते हैं कि वहाँ से प्रश्न बने, तो इसलिए आप लोग इसको ध्यान में रख कर जाएंगे। ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।